हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग की आज पहली रसोई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। वो कुछ हटकर बनाना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जो वो पहले सिचेनगा के लिए बनाया करता था, जब वो सिचेनगा से मिलता था और उसे वो खिलाता था, तब वो यही डिसाइड करता है कि वो आज सबके लिए वही डिश बनाएगा, क्योंकि उसे सिचेनगा के फेस को देखकर लगता था कि उसे सब पसंद आ रहा है, इसीलिए वो वही बनाता है। उसमें उसने कम मिर्च मसाले का इस्तेमाल किया था। वो सारे सर्वेंट को ले जाने बोलता है। वो डिश बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। सारे लोग बैठे हुए थे। विंग सबको सर्व भी करता है। जब सिचेन ने वो डिश को देखा था, उसका आँख फिर भर आया था। उसे वही सब पल याद आ रहा था, जब जब भी वो विंग और जैंग चैंग को सिखाता था, और जब वो उन दोनों से मिलता था, तब हमेशा ही विंग उसके लिए यही सूप बना के लाता था। सिचेन धीरे से स्पून उठाकर उसे पीते हैं। उसकी आंखें में आंसू की एक लहर सी आ गई थी। वो जल्दी से अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है। उसे वही टेस्ट आज याद आ रहा था। विंग की वही पल आज सिचेन के सामने आ रहे थे। जब भी वो विंग को देखता था कि कैसे खुश होता था, कैसे उसे देखकर वो स्माइल करता था, आज वो पल सारे उसके सामने आ रहे थे। पर भी वो अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने आप को शांत करता है और विंग सबको सर्व करता है। सारे लोग नया डिश देखकर बोलते हैं, ये मिर्च मसाले तो नहीं है ना? विंग कहता है, ज़्यादा नहीं है। आप अगर नहीं खा सकते तो मैं दूसरा बना दूंगा। ये बोल सबको ले जाने लगा, पर लैन की रैन कहते हैं, नहीं नहीं, रख दो। वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुमने जो बनाया है उसे हमें तो खाना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी पहली रसोई का जो शगुन होगा। विंग ये सुनकर हाँ में जवाब देता है, और सारे लोग अपना अपना डिश को खाने लगे। पहली चम्मच खाते ही उन लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। सिचेन तो पहले ही जानता था कि विंग के हाथों में जादू है। उसका सूप सबको बहुत पसंद आएगा। सिचेन तो पूरा बाउल ख़त्म कर देते हैं। उसे वही सब यादें आ रही थी। वहीं लैन कुरैन जब उसको खाते हैं, वो तो पहली यादों में खो गए। लैन किरैन सोच रहे थे कि ये डिश तो चांगसे सरन बनाया करती थी। वो पहली बार उस चीज़ को खाते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। दोनों नेफ्यू, यहाँ तक कि विंग भी पहली बार लैन किरैन के फेस पर स्माइल देखकर शॉक था, पर भी वो कुछ नहीं बोलता। वहीं वांग जी को भी ये डिश बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। वो तो जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। विंग को सारे लोगों के फेस में स्माइल देखकर अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग को कहते हैं, आओ ना बैठो। विंग हमें जवाब देकर वांग जी के पास ही बैठ गया, पर वो खा नहीं रहा था। तो वांग जी उसे अपने हाथों से अपने ही चम्मच से खिलाने लगा, जिसे देखकर सिचेन का तो खून ही खौल रहा था, पर वो बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत कर रहे थे। वहीं लैन के रैन विंग से पूछते हैं, तुम्हें ये डिश कैसे बनाना आता है? ये तो तभी विंग कहता है, ये मेरी माँ का डिश है। मैंने उनकी किताब में पढ़ा था, जो वो हमेशा ही बनाती रहती थी। उन्होंने बहुत सारा रेसिपी लिखा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आप लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ, इसीलिए मैंने यही बना दिया। उन्होंने कम मसाला यूज़ कर कर ये बनाया था, वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए भी कम मसाला यूज़ किया है। लैन की रैन ये सुनकर बोलते हैं, क्या तुम्हारी माँ का नाम चांग से सरन है? विंग ये सुनकर हमें जवाब देता है और कहता है, आपको कैसे पता? लैन कुरैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या तुम चांग से सरन के बेटे हो? विंग हमें जवाब देता है, पर वांग जी तो शॉक था। उसे तो अभी भी लग रहा था कि विंग जैंग चैंग है।
उसकी शादी जैंग चैंग से हुई है, इसीलिए वो अपने अंकल की तरफ कन्फ्यूज़न से देख रहा था कि उसके अंकल ये क्या बातें कर रहे हैं। जैंग चैंग की माँ तो मैडम यू है ना। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लैन के रैन कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मेरी मेरी दोस्त थी। वो इतनी नटखट थी ना कि क्या बताऊँ। वो हमेशा ही लैन कैन में जब भी आती थी ऊधम मचा के जाती थी। पर एक बात था उसके में, वो जब भी वो खाना बनाती थी ना, मैं तो उसका पूरा बाउल खा जाता था। मुझे बहुत पसंद था उसका खाना। और इसी बात पे हम लोग का बहुत झगड़ा भी होता था। वो मुझसे एक बात बोलती थी कि तुम तो ये बासी खाना खाते हो तो वही खाओ, पर मुझे हमेशा ही उसका खाना पसंद आता था, इसीलिए मैं चुपके चुपके चोरी चोरी उसका खाना खा लेता था। ये सुन विंग हल्का सा स्माइल करता है। वो और भी जानना चाहता था अपनी माँ के बारे में, पर लैन किरण कहते हैं, अभी तुम खाना खाओ, हम बाद में बात करेंगे। विंग हमें सर हिलाता है। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह शॉक था कि ये उसके अंकल क्या बातें कर रहे हैं। वहीं लैन सीचैन को तो ये पता था कि विंग मैडम यू और जांग फैमिया का अडॉप्टेड बेटा है, इसीलिए उसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर वांग जी बस यही सब सोच रहा था। कुछ टाइम बाद उन लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था कि उसने जितना भी कुछ बनाया था वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। विंग सारे बर्तनों को अंदर ले जाने लगा और साथ ही उसके सर्वेंट भी उसका मदद कर रहे थे। विंग ने अभी भी वेल पहना हुआ था, इसीलिए सारे सर्वेंट उसे काम करने से मना कर रहे थे। पर विंग उन लोगों को पोलाइटली मना कर बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे आदत है ये सब। ये बोल वो सारे बर्तनों को अंदर लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी चैन दोनों बाहर में बात करने गए थे। वांग जी कहते हैं, ब्रदर ये अंकल कौन सी बातें कर रहे थे। तभी लैन चैन कहते हैं, तुम्हें नहीं पता। वांग जी कंफ्यूज था और वो नाम में सर हिलाता है। लैन की रन कहते हैं, वांग जी तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में बातें नहीं पता। वांग जी नाम में सर हिलाता है। तभी लैन चैन कहते हैं, हाँ तुम्हें भी नहीं पता ना, तुम्हारी शादी तो एंड टाइम में चेंज हो गई थी। वांग जी एकदम ज़्यादा ही शौक था कि उसके ब्रदर क्या बोल रहे हैं। तभी लैन चैन कहते हैं, वांग जी मुझे पता है, तुमने खुद अपनी मर्जी से जैंग सेक्ट के राजकुमार से शादी के लिए बोला था, इसीलिए हमने तुम्हारी शादी जैंग सेक्ट से राजकुमार से करवाई है। पर लास्ट मौके पर उन्होंने बताया था कि वो अपने छोटे राजकुमार की शादी तुमसे कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, पर प्लीज़ उसका और भी अच्छे से ख्याल रखना। उसके फेस पे कभी भी उदासी नहीं आना चाहिए। उसकी आंखें हंसती रहनी चाहिए। कभी भी उसकी आंखों में आंसू मत लाने देना। तुम ये बोलकर चैन थोड़ा सा भावुक हो गए। वो बोलते हैं, तुम मुझसे बहुत प्यार करना। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करोगे, पर भी तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। वो बहुत ज़्यादा मासूम है। वो दिल का बहुत अच्छा है वांग जी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा विंग की खुशियों को लाओगे। तुम उसे कभी भी उदास नहीं होने दोगे। वांग जी ये सुनकर शौक था कि विंग। वो कन्फ्यूज़न से पूछता है, ब्रदर ये विंग कौन है। सी चैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही शौक हो गए। वो कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है विंग कौन है। वांग जी बोलता है, नहीं। लैन सी चैन कहते हैं, तुम्हें अपनी वाइफ का नाम नहीं पता है। वांग जी बोलता है, वाइफ, पर उसका नाम तो चैंग चैंग है ना। पर लैन की सी चैन कहते हैं, वांग जी तुम अभी तक उसे जैंग चैंग समझ रहे हो। वांग जी कंफ्यूज होकर बोलते हैं, उसे समझने की क्या बात है, वो तो जैंग चैंग है ना। मेरी शादी जैंग चैंग से हुई है ना। पर लैन सी चैन कहते हैं, वांग जी तुम ये क्या बात कर रहे हो। तुम्हारी शादी जैंग चैंग नहीं विंग से हुई है।
उनका छोटा बेटा, छोटा राजकुमार। वांग जी ये सुनकर एकदम ज़्यादा शॉक, उसकी आंखें एकदम ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहते हैं, ब्रदर, आप ये कैसी मजाक कर रहे हो? मुझे पता है आप मुझसे मजाक कर रहे हो ना। ऐसी घटिया मजाक मत कीजिए मेरे साथ। उसका नाम उसका नाम जैंग चैंग है। मुझे पता है वो जैंग चैंग है ना। पर सीचैन कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी शादी विंग से हुई है, ना कि जैंग चैंग से। वांग जी और भी ज़्यादा शॉक हो गया। वो ये सुनकर अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगा। वो जल्दी जल्दी अपने जिंगशी की तरफ जाने लगा। उसको तो अब किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में तो बस एक ही वर्ड गूंज रहा था कि उसकी शादी जैंग चैंग से नहीं, विंग से हुई है, विंग से। उसका वाइफ विंग है, जैंग चैंग नहीं। वांग जी का दिल तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था कि विंग, उसकी शादी विंग से हुई है, ना कि उसके प्यार जैंग चैंग से। वो बहुत ज़्यादा ही शॉक था। वो उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन के आया अभी अपने भाई से। वो जल्दी जल्दी जिंगशी की तरफ जाने लगा। वो देखता है जिंगशी में विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा हुआ था। वो अपने वेल को हटाकर अपने बालों को साफ कर रहा था, उसके पिन को निकाल रहा था, क्योंकि आज उसने बहुत ज़्यादा ही हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी। विंग अपने ज्वेलरी को निकाल रहा था जब वह उसे देखता है आईने में कि उसका जांगफू उसके पीछे खड़ा है। वह पीछे मुड़कर देखता है और कहते हैं, आप आ गए, आप थक गए होगे, रुकिए मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ये बोल वो उठने लगा, पर वांगजी के एक सेंटेंस से वो रुक जाता है। वांगजी कहता है, कौन हो तुम? विंग कन्फ्यूजन से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी फिर पूछता है, कौन हो तुम? विंग कहता है, मैं आपकी वाइफ हूँ। वांगजी ये सुनकर बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग थोड़ी डरी हुई आवाज़ में बोलता है, मेरा नाम विंग है। वांग जी ये सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वो अपने हाथों को टाइटली मुट्ठी कर लेता है। उसे अब अपने आप पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, ये ये मैंने क्या किया? मुझे कैसे लगा कि ये जैंग जैंग हो सकता है? मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो रुको मैंने तो जैंग जैंग के लिए रिश्ता भेजा था, तो इन्होंने मुझे धोखा दिया है। ये बोल वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थी। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग डरी हुई आवाज़ में उससे कहते हैं, जांगफू, क्या हुआ? क्या क्या कोई बात हुई है? वांग जी चुपचाप बस उसके सामने चलते हुए आ रहा था। विंग उसकी ऐसी ऑरा को देखकर एकदम ज़्यादा ही डर रहा था। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? विंग कहता है, मैं मैंने मैंने कोई मैंने मैंने क्या? वो बस इतना ही बोल पाता है कि वांग जी उसका बाल टाइटली पकड़कर जोर से खींचकर अपने पास कर बोलता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे शादी क्यों किया? बोलो। विंग अपनी डरी हुई आवाज़ में बोलता है, जांगफू, क्या हुआ? क्या कुछ कुछ बात हुई है क्या? वांग जी जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता। विंग ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही शॉक, उसकी आंखों से लिटरली आंसू निकल गए थे। वो अपनी रुवासी आवाज़ में बोलता है, जा जांगफू, क्या क्या हुआ? पर वांग जी उसके बालों को टाइटली खींचते हुए बोलता है, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? विंग एकदम ज़्यादा ही शॉक हो गया था।
वो अपनी रुआसी आवाज़ में बोलता है, मैंने मैंने क्या किया है? अब बताइए तो सही। वांग जी उसे बेड पर पुश कर देता है और बोलता है, क्या किया तुमने? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं मैंने आज तक सोचा कि मेरी शादी मेरे प्यार से हुई है, पर आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी शादी उसके भाई से हुई है। विंग ये सुनकर और भी ज़्यादा शॉक बढ़ गया। वो अपनी आप को उठाते हुए कहते हैं, जांगफे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सबको तो पता है ना कि जैंग चैंग ने शादी के लिए मना कर दिया था। तो 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 उन्होंने मेरी शादी आपसे। वांग जी ये सुनकर गुस्से में उसके ऊपर आ गया और बोलता है, क्या मतलब है? तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे? विंग बोलता है, मैंने मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। वांग जी गुस्से में बोलता है, कब कब बताया था तुमने मुझे? विंग अपनी रुआसी आवाज़ में बोलता है, पहले पहले वाले दिन। पर वांग जी कहता है, उस दिन? कब बताया था तुमने मुझे? और छोड़ो, उस दिन तुमने नहीं बताया तो उसके बाद वाले दिन बता देते मुझे। विंग रोते हुए बोलता है, मैंने मैंने सोचा आपको आपको पता होगा, इसीलिए इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। वांग जी और भी ज़्यादा टाइटली उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से आज आज मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं मैंने उसके भाई से शादी कर ली तुम्हारी वजह से। ये बोल वो विंग का गला और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगा। विंग उसके हाथ को अपने नेक से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी की आंखों में अभी खून सवार था। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसे अपने आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में ही बोलता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये क्यों समझ में नहीं आया कि ये वो नहीं है? पर उसके दिल में एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये वही है। पर उसका दिमाग तो ये कह रहा था कि नहीं, इसका नाम विंग है, ये जैंग चैंग नहीं है। वांग जी ने विंग का नेक इतना टाइटली पकड़ा हुआ था, विंग को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। विंग अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखकर अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। उसे अपने आप पर, विंग पर, अपनी पूरी फैमिली पर गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा विंग के ऊपर उतारता है। वो विंग को फिर से धक्का देकर उसको रफली उसके नेक को बाइट करने लगा, सक करने लगा।